हे गाइस, तो शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। यार मैं आया था एनएसपी क्योंकि एक मेरे फ्रेंड है और उसका फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि कुछ छोटे मोटे नाटक टाइप कुछ शो करना चाहता है एनएसपी में। तो मैंने बोला मैं ठीक आ जाऊँगा। तो उनके पास जाना है, देखता हूँ क्या है। लेकिन इतना पता है जो भी वो काम करती है ना, बहुत दिल से और बहुत ईमानदारी से बहुत अच्छा काम करती है। और मेरे ख्याल से ये जो इस बार जो नाटक जो शो करना चाह रही है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रेपिस्ट पे, जो हमारे आसपास जो रेप वगैरह होते हैं, इंडिया में बहुत रेप होते हैं, तो शायद उन पे वेस्ट बनाना चाह रही है वो नाटक। कि उसके रिगार्ड मेरे से बात भी हुई थी। तो यार तो चलते हैं वहाँ पे और सीधा मैं वहीं चलता हूँ। उस दिन हमारे साथ जो हादसा हुआ, क्या हम कभी उससे आगे नहीं बढ़ सकते? हमने उस दिन के बाद कभी किसी से मदद क्यों नहीं मांगी? गई थी मैं पुलिस स्टेशन, पर वहाँ साहब एक रिपोर्ट लिखवानी है। अरे हमारे कैंडी क्रश के टाइम आते हो, बाद में आना। चलो आ रहे तो बताओ क्या हुआ? रेप? अरे यार किसने किया? कैलाश तोमर। कैलाश तोमर गुरबत भैया, कैलाश तोमर के खिलाफ रेप की रिपोर्ट लिखवानी है। मैडम जी अभी साहब आएंगे, वो लिखेंगे आपकी रिपोर्ट। अभी साहब आते होंगे, वो लिखेंगे। और अरे साहब, बैठे साहब, लाल कर दियो तुम, लाल करने का तुम्हारे हाथ कर देते हैं। बैठे साहब, ये मैडम कुछ रेप कह रही थी। रेप? मैडम से इतनी सी बात का पुलिस स्टेशन आ गई, किसने किया? कैलाश तोमर। कैलाश तोमर? मैडम जी हमारी नौकरी खाएंगी। लिखो तुम रिपोर्ट। नहीं सर, रिपोर्ट नहीं सर, लिखो तो फाड़ देंगे। मैडम जी हमने क्या आपको इंसाफ बताइए, कितने बजे की बात है? शाम 6 बजे। 6 बजे की नहीं है मैडम जी, ये 9 बजे की बात। लिखो मैं 9 बजे। मैडम जी कहाँ से आ रही थी आप? बाजार। बाजार से नहीं मैडम जी, आप नौकरी करती है, आप आ रही थी कॉल सेंटर से। लिखो मैं कॉल सेंटर। देखिए मैडम जी, ये तो हो गए छोटे मोटे सवाल। अब ये बताइए, मुद्दे की बात पे आते हैं। तो ये बताइए हुआ कैसे? मतलब उसने आपको छुआ कहाँ था? आगे छुआ था, पीछे छुआ था, ऊपर छुआ था या नीचे? अरे वो आपके ऊपर था या आप उसके ऊपर? अरे कपड़े किसने उतारे? मैडम जी ये तो विस्तार में बताइए, तभी तो लिखेंगे। साहब मैडम के फेसबुक पे छोटे छोटे कपड़े में फोटो देखिए। इतने छोटे कपड़े? अरे मैडम जी इससे बड़ा तो हमारा रुमाल है मैडम जी। अरे बता देंगे नहीं होता। अरे साहब हम क्या समझाएं? साहब अब मैडम को पता तो आया होगा, मैडम ने स्टार्टिंग में मना किया होगा, पर मैडम बाद में इंजॉय करने लगी होगी। अरे इंजॉय करा, आनंद आ गया तो मतलब मैडम का कंसेंट मिल गया। अब जहाँ कंसेंट मिल गया वहाँ रेप थोड़ी होगा, वो तो रजामंदी हुई ना। अरे साहब उच्च विचार, साहब उच्च विचार। में महाराष्ट्र के 2 पुलिसकर्मी गणपत और तुकाराम ने मथुरा नाम की एक आदिवासी महिला के साथ पूछताछ के बहाने बलात्कार किया। तुकाराम ने इज्जत लूटी और मुंह दबा दिया और गणपत ने हाथ लगाकर कहा अच्छी है। जब समाज के रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या ही होगा। 2020 का हाथरस केस तो याद ही होगा ना आप सबको। पुलिस वालों ने घर वालों की गैर मौजूदगी में ही पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार रातों रात कर दिया। मैं नहीं कहता कि सभी पुलिस वाले ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते हैं, लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे भी हैं जिनकी वजह से आज पूरी पुलिस फोर्स का नाम बदनाम है। और हैरानी की बात तो यह है कि हम ऐसा ही कुछ हमारे समाज के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन जो हो गया उसे हम बदल तो नहीं सकते ना माया। कब तक ऐसा चलता रहेगा? मैं घर से बाहर निकलना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। आगे बढ़ना चाहती हो ना तू, तो जा बाहर। अरे देख ये समाज के लोग तेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं। माया इन लोगों ने ना मुझे कभी जीने दिया और ना ही तुझे जीने देंगे। राम राम भाई साहब, ताल लिए दोनों हाथ दबा देंगे। छोरियां की भी गलती होगी, ताए तेरे बोया। ये भी छोरियां छुट्टे छुट्टे कपड़े पहन के घर से बाहर निकलेंगी, ये बड़ा निश्चित है। और छोरे हैं जी, गलती हो जाके रे सरकार, ये फांसी दे दोगे? मेरी मानो तो छोरियां ने करता बंद के रहना चाहिए, चूल्हा चौकी संभालना चाहिए। और जिसका रेप हो गया ना, जिसका रेप हो गया उसने काम से बाहर निकाल देना चाहिए। तो जी हो गया ना कांड। अरे मैं तो कब से कहता शर्मा बचा लिया अपनी लड़की को घर के अंदर, बड़ा पंख निकल रहे थे इसके। अब बैठी होगी किसी कोने में अपना मुंह छुपा के। मेरी लड़की होगी ना, फिर मैं बांध के रखता, बाहर निकलने को बोलती क्या
शादी करके लाऊं, जब बोलूंगा तब लेटेगी। तो क्या उसका मन नहीं, मेरा तो है ना। और ये समाज के पढ़े लिखे लोग कहते हैं पति ने पत्नी का रेप कर दिया। अरे हमारे यहाँ उसे प्यार कहते हैं और तुम्हारे यहाँ लव। अरे कब तक क्यों बैठ कर रोता रहेगा? मैं मर्द बन मर्द। जब आईपीसी की धारा 375 में साफ साफ लिखा है कि रेप सिर्फ मर्द कर सकते हैं, तो हम ही करेंगे ना भाई, और कौन करेगा? और तू क्या मुझ में बैठा हुआ है? अबे अपने भाई को देख, तेरे भाई ने 10-10 बंदियां पटा ली और 10 की 10 तेरा भाई ले गया। जब मेरा कोई रेप कर देता, मैं तो कुछ से पागल हो जाता। मैं इस तरह नहीं जी सकती माया। जानती हूँ नई शुरुआत आसान नहीं होती, पर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं जीना चाहती हूँ माया। जीना चाहती है ना तू, तो जी। खुल के जी। अरे किसने मना करा है? मैं भी जीना चाहती हूँ, लेकिन जी के करेगी क्या? इन लोगों की बातें, इन लोगों की ताने और इन लोगों की घटिया सोच। इससे बेहतर है तो अपनी हमारी जाए माया। छोड़ मुझे माया, मैं जीना चाहती हूँ। नहीं माया, यही अंत है इस पीड़ा का, ये अंत है इस पीड़ा का। आज यहाँ इस घर में रहते हुए मुझे 4 साल हो गए। कभी महीने 2 महीने में माँ फोन कर कर हाल पूछ लेती है। हमारे बीच ज्यादा बात नहीं होती है तो बस एक लंबी खामोशी। और फोन कटने से ठीक मेरे बस ये सुनाई देता है कि बेटा अपना ध्यान रखना। और मैं हमेशा की तरह कुछ नहीं बोल पाती। उस दिन भी कहाँ है कुछ बोल पाई थी, बस एक जिंदा लाश की तरह लेटी हुई थी। जब वो इंसान मेरे जिस्म को परत दर परत नोचता चला जा रहा था। मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे छूने की कोशिश कर रहा है, मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहा है। अरसा हो गया सोए हुए और नींद वो तो कहाँ ही आती है। सोने के लिए नींद की गोलियों का सहारा ले लेती हूँ। अरे दवाई तो ले लेती हूँ, बस सो तो फिर भी नहीं पाती ना। अपने शहर से अब वो मोहब्बत नहीं रही। अब उसे एक हादसे ने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पता ही नहीं चला। जब भी उम्मीद से वो बंद खिड़कियां खोलने की कोशिश करती हूँ तो वो डरावनी आंखें मुझसे बस एक ही बात कहती है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें गलती सिर्फ मेरी थी। और हाँ, सही तो कहती है, गलती मेरी तो थी। अगर मैं उसे 9 बजे के बाद बाहर नहीं जाती, जब मैं छोटे कपड़े नहीं पहनती, अपने पापा की बात मान लेती, तो शायद मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। जब भी मैं उस हादसे को भुलाने की कोशिश करती हूँ तो उस इंसान का चेहरा बार बार मेरी आंखों के आगे आ जाता है। वो इंसान घर से बस 2 गली दूर रहता था, लेकिन डर तो आज भी लगता है ना। उस एक हादसे के चलते मुझे अपना घर, गली, मोहल्ला, शहर सब छोड़ना पड़ गया। और अगर मेरे पास कुछ रह गया तो बस मेरा अकेलापन। किसी बंद अंधेरे कमरे से कोई झांकता हुआ ऐसा नजर आता है, खाली सा, टूटा हुआ, थका हुआ, कहीं किसी दीवार के कोने में बैठा खुद को महफूज समझता हुआ। कुछ ऐसा ही नजर आता है ना वो इंसान। एनसीआर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 28,046 बलात्कार के मामले दर्ज हुए, यानी औसतन करीब 77 मामले प्रतिदिन। द टाइम्स ऑफ इंडिया की 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन। आप लोगों के लिए ये कहानी आज शायद यही खत्म हो जाती होगी, लेकिन इनके लिए होती है एक नई शुरुआत।
इसके पीछे अगर कुछ वजह है तो वो है उम्मीद। उम्मीद जो ताउम्र साथ नहीं छोड़, अरे इंसान साथ छोड़ जाते हैं मगर उम्मीद बस वो साथ नहीं छोड़ती।